की तरफ जा रहे हैं, अपनी जो फायर पावर है उसको थोड़ा और टेस्ट किया जाए। जी हाँ, एक में उन्होंने 32 अंक निकाले थे, बाकी 3 मुकाबलों में 3 अंक, लेकिन टीम कॉस्मिक वो एक अर्ली फाइट के साथ तैयार और टीएमजी उनकी वो मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश करे। हालांकि फ्लेक्स जॉट एक प्लेयर को डाउन जरूर किया, लेकिन पाश ये एमवीपी खिलाड़ी है अपनी टीम का और एक बार फिर से उन्हीं के कंधे पे सारी जिम्मेदारी जाएगी। टीएमजी का पिछला मुकाबला भी उसका बेहतर गया नहीं था। अब देखना ये कि क्या पाश एक बार फिर से टीएमजी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे। फ्लेक्स जॉट के पास वेपन भी नहीं है, वो बस अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं, यहाँ पकड़े जाएंगे, यहाँ से बचना मुश्किल। और ये लीजिए टीएमजी का समापन, एक और मुकाबला की फाइट उनको लेनी पड़ेगी। टीपीएस उनके हाथ में मौजूद है और एक खिलाड़ी को वो डाउन भी करेंगे। बीस्ट ओजी पिछले मुकाबले में 3-4 फिनिशेस निकाले थे, लेकिन यहाँ पे वो डाउन हुए। सिराज को भी डाउन किया जाएगा और टीम एम्पायर ये काफी बढ़िया जो शुरुआत है वो उनकी देखने को मिल रही है। एक खिलाड़ी ने अपना गवाया है। अब देखना ये कि वीएसटी के वो जो बचे हुए 2 प्लेयर्स है वो व्हीकल लेके कितनी जल्दी क्लोज इन कर सकते हैं। वो तो दूर से ही शॉट्स लेते हुए आ रहे हैं। यज्ञेश वो करेंगे डायरेक्ट स्लैम इन और अभी भी एक 2v2 की सिचुएशन यहाँ मौजूद। देखिए गाड़ी उड़ाने की कोशिश थी पर वो गाड़ी ऊपर तक गई नहीं। पर यज्ञेश वो आगे जाने के लिए तैयार हैं। जो दूसरा खिलाड़ी है वो शायद रिवाइवल के लिए जाए और जो पहला शॉट उन्होंने डाला वो कनेक्ट भी हुआ था। और यज्ञेश का कॉन्फिडेंस देखिए कितना ज्यादा है। हंटर को उन्होंने डाउन किया, प्रतीक वो ऊपर गए और टीम एम्पायर के बचे हुए दोनों जो खिलाड़ी, तो 2 खिलाड़ी बचे रहेंगे। मैटी वो गाड़ी के अंदर बैठ गए और अभी तक गाड़ी से वो खिलाड़ी उतरा भी नहीं, गाड़ी के अंदर ही वो बैठे रहे और अभी भी जोन का एडवांटेज उनके पास रहेगा। पर राइकोन गाड़ी के अंदर रैंडम ज्यादा होने वाली है। सैफ को जाना होगा रिवाइव के लिए। मैक्सिस उनको डैमेज पड़ा, पर मैं देख पा रहा हूं कि अल्फा 6 अभी तक वो 2 प्लेयर्स के साथ जुड़ नहीं पाए हैं। स्प्लिट उनका बहुत बड़ा है, पर सैफ खुद को बचाने की कोशिश में स्मोक्स उन्होंने डाल दिए। ट्रेस गॉड उनको रिवाइव नहीं किया जा सकता। मैक्सिस उनको अपना फिनिश में फायदा होगा, आप ज्यादा फिनिशेस निकाल पाएंगे। और इसी चीज की मैं बात कर रहा था, बाकी 2 प्लेयर हैं जिनके पास आयरेज एडवांटेज है। आते हुए खिलाड़ियों को वो देख पाएंगे। डू और डाई भालू को उन्होंने छोड़ दिया और बाकी 3 खिलाड़ियों के साथ जोन के अंदर जाने के लिए वो टीम भी तो मैन एडवांटेज रहा नहीं, मात्र 2 ही खिलाड़ी बचे हैं और कोशिश चल रही है सर्वाइवल की। लेकिन ग्रेनेड स्प्रे सब कुछ आते हुए टीम ऑटोबॉट्स के ऊपर और आई फॉर आई ये एक खिलाड़ी कोशिश कर रहे थे, बट वीएसटी के प्रतीक वो हाइट एडवांटेज जिसकी हम चर्चाएं कर रहे थे। अरे वो 1v1 की बैटल लेना चाहते, लेकिन मल्टीपल एंगल से उनके ऊपर शॉट्स आ रहे हैं और ऐसे में वो 1v1 की बैटल जीतना मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो नॉक निकाला प्रतीक ने और अब टीम ऑटोबॉट्स मात्र एक ही खिलाड़ी के साथ बचती है। ये अकेले पुश करना कितना सही था कितना गलत, वो तो खैर जब वो वापस जाएंगे तो सोचेंगे जरूर। लेकिन अभी के लिए बीस्ट ओजी वो हाइट का एडवांटेज उनके पास मौजूद है, लेकिन उन्होंने शॉट्स मिस करे, उनके ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा आया। बट फाइनल ब्लो वो बीस्ट ओजी के पास जाएगा। इस मुकाबले में 5 फिनिशेस उन्होंने निकाले, पिछले मुकाबले में भी 3-4 फिनिश वो लेकर के गए थे और कल वो सैंडहॉक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर हुआ था, लेकिन आज वो आए हैं रिडेम्पशन के लिए और पूरी तरीके से रिडीम किया उन्होंने अपने आप को। और इन सबके बीच में जेडी जिनके पास सबसे बड़ा मौका था कि इस मैच में वापसी कर पाए, उनका एक प्लेयर यहाँ पर डाउन किया गया। जेनेक्स एफएम उन्होंने भी देखा, वीएसटी उनके भी प्लेयर्स ने उनको देख लिया। 12 टोटल फिनिशेस वीएसटी के पास इस वक्त मौजूद है। यज्ञेश वो निंजा के द्वारा डाउन कर दिए गए, यानी कि वीएसटी अब 2 खिलाड़ियों के साथ है। पर वाइल्ड फैंक्स को आप देखें, अभी तक ज्यादा चहलकदमी उन्होंने करी नहीं है। 2 खिलाड़ी गवा दिए, 2 के साथ मौजूद हैं। मात्र 1 फिनिश निकाला गया है। पर अलीबाबा रेडर्स उनके लिए भी ये मैच बहुत जरूरी है। इकलौती ऐसी टीम जो अब जोन के अंदर मौजूद दिखाई देगी। एक खिलाड़ी को वो रिवाइव करने के लिए आए थे और अपना दूसरा खिलाड़ी वो दे बैठे और अब नॉइजी बॉय बचते हैं एक आखिरी प्लेयर जेडी की टीम से। एक और साधारण मुकाबला जो जुबिलेंट डिवाइन का हमें देखने को मिल रहा है और इनको तो अंकों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और वो एक खिलाड़ी नॉइजी बॉय वो सर्कल के बाहर मौजूद है और उनके लिए बिल्कुल भी आसान होगा नहीं सर्कल के अंदर पहुंच पाना, क्योंकि ओपन एरिया से उनको आना है, कुछ भी कवर्स यहाँ पे मौजूद नहीं। और दिक्कत की बात ये कि एक भी स्मोक उनके पास नहीं है कि वो कुछ स्मोक वॉल बना करके भी सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करें। दिक्कत भरी सिचुएशन नॉइजी बॉय के लिए, रिवाइवल का कोई चांस है नहीं। वहीं जेनेक्स एफएम की बात करें, चलिए अब फाइनली सर्कल उनसे दूर गया और मैं देखना चाहता हूँ कि जेनेक्स एफएम अब सर्कल के अंदर कैसे जाती है। यही वो टीम है जिन्होंने वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रदर्शन करके दिखाया था, 32 अंक निकाला था, यही वो मीरामार का मुकाबला था। लेकिन इस बार चुनौती अलग है, इस बार वो सर्कल के बाहर है, 4 फिनिशेस उनके पास मौजूद और देखना ये कि क्या वो एजेस पे जाके रुकेंगे या फिर सीधे स्लैम इन देंगे एरोबॉट्स के ऊपर। चलिए इसी के साथ जेडी उनका भी एलिमिनेशन हो ही गया। ज्यादा कुछ इस मैच में भी वो नहीं कर पाए, मात्र 2 पॉइंट निकाले इस पर्टिकुलर मैच के अंदर। अलीबाबा रेडर्स एक शैक के अंदर मौजूद है। जेनेक्स एफएम अगर वो सीधा गाड़ी स्लैम करते हैं तो ज्यादा फायदा मिलेगा, पर सैफ उन्होंने निंजा को देखा। इस
इस वक्त अलीबाबा रेडर्स चारों प्लेयर के साथ अगर रहते हैं तो ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। मैक्सिस कहीं से भी उन्होंने एंगल ढूंढा है, ध्रुव को वहां पर डाउन किया गया। पिछले मैच में जेनेक्स एफ1 में मात्र 4 प्लेसमेंट पॉइंट निकाला था, फिनिशेस एक भी नहीं आए थे, पर सैफ एक बार फिर से वो नॉक करे गए कृष्णा के द्वारा। पर शोगन वो भी डाउन हुए और रियो का क्या बढ़िया वो ग्रेनेड आया, वहां पर 2 खिलाड़ी डाउन कर दिए गए। यानी कि अलीबाबा रेडर्स पूरा मौका है कि वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं। एक और ग्रेनेड आया और इसी के साथ जेनेक्स एफएम उनका एलिमिनेशन। स्काउट वाइल्ड फैंग से अब बचते हुए एक आखिरी खिलाड़ी, हालांकि वो प्रतीक थे जिन्होंने जेनेक्स एफएम के आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट किया है। 14 टोटल फिनिशेस निकाले गए टीम वीएसटी की तरफ से। एक बहुत बढ़िया जो फॉर्म है वो अभी वीएसटी की देखने को मिल रही है और हर एक खिलाड़ी वो राइज अप करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगा वो एरोबॉट थी, वो माफी चाहूंगा, वो अलीबाबा रेडर्स थे जिनके साथ वो फाइट लेने के लिए, बट स्काउट ओपी उन्होंने कृष्णा को डाउन किया। ग्राइंड अब वो बचते इकलौते खिलाड़ी, बट स्काउट के ऊपर भी शॉट्स आ रहे, डैमेज बहुत ज्यादा वो हो चुके, थोड़ा ओपन में वो प्रोन डाउन हुए और वहां पर ग्राइंड ने कोई गलती की नहीं, वो फिनिश उन्होंने सिक्योर किया। बट अभी भी वो 24 मीटर का फासला उनको तय करना है। इनके पास भी कोई स्मोक नहीं है, इनके पास भी कोई बूस्टर्स नहीं है और वो जो नॉक किया था स्काउट ने उसका फिनिश जाएगा रियो के खाते में। अलीबाबा रेडर्स अभी तक तो बढ़िया खेला है, 6 फिनिशेस निकाले हैं। अगर 3v3 की ये फाइट होती है तो मजेदार रहने वाला है, पर डू और डाई को आप देखें, पिछली बार जब सैनॉक में चिकन निकाला था तो अगले मैच में वो टीम 0 पर एलिमिनेट हुई थी। इस बार भले उन्होंने अपना 2 खिलाड़ी गवा दिया हो, पर अभी भी 2 खिलाड़ियों के साथ एक फिनिश उनके पास मौजूद है। सर्कल का एडवांटेज ना सही, पर शैक के अंदर वो टीम दिखाई देगी और वीएसटी को पता है कि दोनों शैक के अंदर टीम्स मौजूद हैं। एक के अंदर अलीबाबा रेडर्स है, दूसरे के अंदर हमने डू और डाई को देखा है। वेद्स अभी तक इस पर्टिकुलर मैच के अंदर सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। वीएसटी के बहुत ज्यादा करीब जाने की कोशिश, ड्रिफ्ट मारी तो सही, गाड़ी से धुआं निकल चुका है। अवनीश फायर पावर के लिए वो खिलाड़ी जाना जाता है, पर वो जोन के बाहर रुक गए और वेद्स वो गाड़ी लेकर आ गए। यानी कि अब अवनीश के पास पूरा मौका जो था वो बंद हो चुका है, वो जोन के अंदर तो नहीं जा सकते। देखिए मीरामार के मैप के टॉप फ्रैगर हैं अवनीश की, अगर हम चर्चा करें तो अब देखना इंपॉर्टेंट है कि वो सर्कल के अंदर कैसे आएंगे। दिक्कतें उनकी बहुत ज्यादा बढ़ेंगी या जैसे कि आप चर्चा कर भी रहे थे। मुझे लगता है कि उन्होंने शायद पीछे रुक करके कवर फायर देना सही समझा और वेट्स को उन्होंने आगे भेजा, पर वो स्ट्रैटेजी काम आई नहीं और दोनों ही खिलाड़ी फिनिश ऑफ हो गए। अब बचती है मात्र 3 टीम्स और 7 खिलाड़ी। वीएसटी वो हाइट के एडवांटेज थे, 16 फिनिशेस उनके पास जा चुके हैं और इस टीम को रोक पाना अभी के लिए तो असंभव नजर आ रहा है। उनको पता है कि अलीबाबा रेडर्स के प्लेयर्स एग्जैक्टली कहां पर मौजूद है, हाइट के एडवांटेज उनके पास अभी भी रहने वाला है एंड समहाउ उनके पास यूटिलिटीज भी, आप देखिए प्रतीक के पास 6 ग्रेनेड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक बढ़िया स्प्रे जाएगा। प्रतीक डाउन और अब एक 2v3 की बैटल, हालांकि यज्ञेश उनके बहुत करीब मौजूद है तो रिवाइवल भी इनिशिएट हो सकता है। पर अलीबाबा रेडर्स को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अलीबाबा रेडर्स के पास ज्यादा हीलिंग्स इस वक्त होंगे और अगर आप नॉक होते हैं तो सीधा पुश आपके ऊपर आ भी सकते हैं। यज्ञेश को पूरा मौका मिला कि वो रिवाइव हो पाए क्योंकि एक खिलाड़ी को डाउन कर दिया गया है। अलीबाबा रेडर्स में बात कर ही रहा था कि उनके पास हीलिंग्स उतने नहीं होंगे, जोन वो भी उनसे दूर जाता हुआ। मैक्सिस एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, उनको भी स्पॉट किया गया। मैक्सिस डाउन हुए, रियो वो भी एलिमिनेट हो गए और एक आखिरी खिलाड़ी क्रिस वो बचते अपनी टीम से। पेड़ का सहारा इस डेजर्ट के अंदर लेने की कोशिश पर नाकामयाब और वीएसटी उन्होंने 19 फिनिशेस के साथ ये जो चिकन